नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के बीच विपिन कुमार क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट बुक इतिहास का छठा चैप्टर जैन धर्म। क्या है जी? जैन धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म में क्या क्या हम लोगों को जानकारी की आवश्यकता है। तो हम लोग लुसेंट को हम लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। तो लुसेंट कंपटीशन का एक बेसिक बुक है। लुसेंट अगर पढ़ लेते हैं तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि हमें कंपटीशन में पढ़ना क्या क्या है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म के फर्स्ट लाइन में देखिए कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। कौन थे जी? ऋषभ देव। पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे जी? ऋषभ देव ना। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है? आगे देखिए कहता है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। इनकी जीवन के 5 विशेष रूप से क्या किया गया है? इनको घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। ठीक, पहला गर्भाधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। ये सारे प्रमुख 5 घटनाएं हैं। ठीक, अब ये देखिए कहता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये दिव्या है, पूछ लेगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ है। कौन है जी? पार्श्वनाथ है। कोई दिक्कत? याद ही कर लेना, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता है इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। यानी कि 30 साल के जब हुए वे क्या किए? संन्यास का जीवन ले लिया। आगे देखिए कहता है कि किधर है जी? हाँ, जो किधर गया जी? हाँ, ठीक था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो गए? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशे या राजा अश्वसेन के प्रमुख पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन थी जी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये इनके द्वारा दिया गया उपदेश है। समझे? आगे देखते हैं महावीर। अब कहता महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। ये भी भिविया है। ये भी क्या है? भिविया है। पूछता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। पूछ देगा कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। आगे देखिए कहता है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। फिर से याद कर लीजिए, कहेगा महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तथा इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चेटक की क्या थी? बहन थी। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए कहता है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा, क्या जी, अनुजा प्रियदर्शनी था। अनुजा प्रियदर्शनी था। कोई दिक्कत यहाँ तक पढ़ने में या समझने में आप लोगों को? हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि याद ही हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए कहता है महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था जी? वर्धमान था। ठीक, ये भी विविया है, पूछता है कभी कभी कि महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। आगे देखिए कहता इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक, हम लोग एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो हमें हर एक चीज अच्छा तरीका से याद रहेगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तब 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरनिभ के समीप, क्या लिखा जी, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बोध हुआ, यानी कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या कारण? नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक, इसी समय से महावीर जिन विजेता आहट कुज और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए, यानी कि वो सब चीज से मुक्ति उनको मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में इसको जरा देख लेते हैं। विविया है, देखते हैं। कहता महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। कितने वस्तुओं को स्वप्न देखा? 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। कौन कौन है जी? 14 वस्तुएं थी कौन? हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। ये 14 वस्तुएं, मतलब जब ये महावीर अपने माँ के गर्भ में थी तब उन्होंने ये स्वप्न देखे थे। आगे देखिए कहता उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषों से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो या तो राजाध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। एक क्या होगा? महान संत होगा। तो पहले जमाने में ज्योतिष, यानी कि जिनको हम लोग ऋषि मुनि कहते हैं, वो अनुमान इस तरह से लगाते थे कि बात क्या हो जाता था? सत्य हो जाता था ना। उनको इतना दिव्य शक्ति था। आगे देखिए कहता है क्या कहता है जी? कहता उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। यहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। कहता महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। ये भी विविया है, पूछ सकता है कि महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया। तो किस भाषा में? प्राकृत, यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। आगे देखिए कहता महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, यानी कि महावीर के जो अनुयायी हैं इनको क्या कहा जाता? निग्रंथ कहा जाता था। आगे देखिए कहता महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद, यानी कि जामिल थे बने। प्रथम अनुयायी कौन बना? उनके दामाद जामिल बने। आगे देखिए कहता प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी जी? चंपा थी। आगे देखिए कहता ये प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है जी? कहा जैन तीर्थकर के नाम प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थकर के नाम प्रतीक चिन्ह ना।
यानी कि इसको मुख्य रूप से दो भाग में बांट दिया जाए। ठीक, तो ये एवं क्रम दिया हुआ। ठीक, कहता ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर कौन होगा जी, और ये प्रतीक क्या हो जाएगा, सांड हो जाएगा। दूसरा अजीत नाथ, क्या है जी, अजीत नाथ द्वितीय हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा हाथी का। संभव ये हो जाएगा तृतीय, किसका हो जाएगा, घोड़ा का। संपार्श्व ये सप्तम हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्वास्तिक, ये शांति हो जाएगा 16वां, क्या हो जाएगा, चिन्ह हिरण। ठीक, और अरनाथ 18वां हो जाएगा, ये मीन हो जाएगा। नामी 21वें हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा नीलकमल। ठीक, अरिष्ट नेमी ये हो जाएगा 22वें, हो जाएगा शंख, प्रतीक चिन्ह। पार्श्व क्या हो जाएगा 23वें, और प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सर्प। महावीर हो जाएगा 24वें, और हो जाएगा प्रतीक चिन्ह सिंह। नोट में देखिए क्या कह रहा है कि नोट में देखिए कह रहा है क्या कि दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। और ये कौन सा है वेद, जैन धर्म, जैन तीर्थकर जैन धर्म। ठीक है, इसमें भी मिलता है। कहता अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, यानी कि कृष्ण भगवान के निकट संबंधी माना जाता है। यहाँ तक समझने में नहीं कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है जी। आगे देखिए, चलिए आते हैं हम लोग अब। चलिए अब देखिए, कहता है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणराज्यों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणराज्य में गंधर्वों में विभाजित किया था, 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। तथा आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आगे देखिए कहता है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन था जी, चंदना। आगे देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पराक्रम, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए जी, कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। कहाँ रुक गए जी, मगध में। तथा भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। यानी कि विभेद किसी न किसी चीज में हो ही जाता है ना, तो वो हो गए श्वेतांबर और दिगंबर में वो विभाजित हो गए। तथा स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाओ। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आगे देखिए कहता है कि दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों में क्या अंतर है देख लेते हैं। पहला कहता है ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। और श्वेतांबर क्या करते हैं, ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, यानी कि नियम जिसको बोलते हैं। कौन कौन, सत्य, अहिंसा, अश्वेत एवं अपरिग्रह, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ठीक, आगे देखिए दूसरा देखिए कहता है यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा यानी कि जीव, पदार्थ यानी कि उद्गल, अंतरिक्ष यानी कि आकाश, गति यानी कि धर्म, स्थिरता यानी कि अधर्म,
तथा समय यानी कि काल, इतने को ये क्या करता है, संप्रदाय को 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करते हैं, यानी कि 6 इसका अस्तित्व, 6 पदार्थ का अस्तित्व है ना जी। आगे देखिए, इसमें देखिए कहता है क्या कि यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकारता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। यह सब पर मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि विश्वास करता है। ठीक, आगे देखिए कहता है तीसरा, देखिए कहता है ये इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती, दिगंबर में महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती है, श्वेतांबर में इसमें महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती है। आगे देखिए चौथा, देखिए कहता है ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, और दिगंबर श्वेतांबर क्या कहता है, ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थे। आगे देखिए पांचवा, देखिए कहता है ये मानते हैं कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे, और श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। आगे देखिए कहता है दिगंबर जो कहता है छठा में, इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ हो चुका है, और ये श्वेतांबर में कहता है ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। सातवां देखिए कहता है, क्या कहता है जी, सातवां देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो सातवां देखिए कहता है कि ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करते रहा जा सकता है, और ये दिगंबर श्वेतांबर क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए आठवां, देखिए कहता है ये स्त्रियों की इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, और ये क्या मानते हैं, इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। नौवां देखिए कहता है ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं, क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष बाधक मानते हैं, और इसमें ये क्या करता है, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते, है ना। यानी कि श्वेत वस्त्र का चर्चा हो रहा है, यानी कि श्वेतांबर का ये चर्चा, श्वेतांबर का चर्चा हो रहा है, ये कौन, दिगंबर का चर्चा हो रहा है। कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। चलिए आगे समझते हैं क्या कह रहा है जी। आगे देखिए कहता जैन संगीतियाँ, तो जैन संगीतियाँ क्या था, इनके बारे में जानते हैं कि संगीति, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। इसमें देखिए प्रथम संगीति वर्ष हो जाएगा 300 ईसा पूर्व, स्थल हो जाएगा पाटलिपुत्र, अध्यक्ष हो जाएगा स्थूलभद्र। ठीक, द्वितीय संगीति हो जाएगा 512 ईसा पूर्व, स्थल हो जाएगा वल्लभी और गुजरात हो जाएगा, अध्यक्ष होगा क्षमा सर्व। आगे देखिए अगला पॉइंट कहता है क्या कि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के कितने त्रिरत्न हैं। पहला कहता सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और सम्यक आचरण सही आचरण। सही मायने में अगर जीवन को सही चलाना, क्यों कहता है कि धर्म को पढ़िए, अपने अपने धर्म को पढ़िए। हम ये नहीं करेंगे हिंदू सिर्फ अपने धर्म को पढ़े, मुसलमान अपने धर्म को पढ़े, सिख अपने धर्म को पढ़े, जैन अपने धर्म को पढ़े ना। यानी कि जो जिस धर्म को मानते हैं वो अपने धर्म को पढ़िए, आपको जीवन को क्या कर देगा, एक बेहतर बना देगा। जहाँ यहाँ हम देखिए हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं ना, लुसेंट बुक से हमें कितना अच्छा ज्ञान मिल रहा है। तो देखिए पहला क्या बोला, सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का ना, तो हमें अगर सही विश्वास नहीं होगा कि हम कंपटीशन नहीं निकल पाएंगे, तो हमें ये पढ़ना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा ना। तो यही हम कह रहे हैं कि सम्यक क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास। अगर कोई चीज़ पे सही विश्वास आपको नहीं होगा तब तक वह आपको प्राप्ति नहीं होगा। अगला देखिए कहता सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान। सही, अगर सही ज्ञान हमको ना मिले, सही ज्ञान हमको ना मिले तो हम चाहकर भी कुछ भी कर नहीं सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग अपने ही पे लेते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना,
तो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, अगर सही ज्ञान हमको नहीं मिलेगा, जब तक हम सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब तक हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम कंपटीशन पास करेंगे और एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमें सही ज्ञान नहीं, जब हम सही ज्ञान पूरा कर लेंगे तब जाके हमें क्या हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। जैसे मान लिया जाए, कहा जाए कि 100 नंबर का एग्जाम होता ना, जब तक हम 100 नंबर में 100 नंबर हमको बनाने के लिए नहीं आ जाएगा ऑल सब्जेक्ट में, तब तक मान लिया जाए हमें उम्मीद है कि हम नौकरी कर सकते हैं, नहीं है। मान लिया जाए कि कोई आधा पेट का हो, 50 पेज का रिजल्ट दे रहा, 80 दे रहा, 70 दे रहा, मान लीजिए 60 भी देगा, तब पर भी तो मेरा तैयारी कितना है, 50 ही है, तब पर भी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा ना। तो मेरा कहने का मतलब पूरा 100 में जब 100 हमें ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक हमें कोई उम्मीद नहीं है। सच्चाई है, लोगों को सच्चाई बताया जाता, आजकल के ज़माने में लोगों को बहुत कष्ट होता ना, लेकिन ये बात सत्य है कि अगर हम जब तक सही ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें कोई आशा की उम्मीद नहीं है। आगे देखिए, सम्यक आचरण, सही आचरण। अब देखिए कहता है सही आचरण। अब देखिए आचरण मीन्स इसका हम बहुत तरह से हम मान सकते हैं। आचरण मीन्स सिर्फ जिसको हम लोग व्यवहार बोलते हैं ना, तो व्यवहार का उपयोग हम लोग सिर्फ मान लिया जाए अपना, हम लोग ज़्यादातर अपना व्यवहार का उपयोग करते हैं, जो जैसे गलत प्रवृत्ति हमारे अंदर आ गया ना, तो कहता लोग कि गलत व्यवहार इसके पास नहीं। इसका हम लोग एग्जाम्पल ये भी मान सकते हैं कि अगर मान लिया जाए जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रत्येक दिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, तो हमें अपने मंजिल तक, यानी कि हमें अपने नौकरी तक नहीं पहुंच सकते। अगर कोई बच्चा कितना भी कमज़ोर है, अगर वह लगातार मेहनत करेगा तो इसको जरूर न जरूर एक दिन हासिल कर लेगा। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर मान लिया जाए, इसी को कहते हैं व्यवहार, यानी कि अपना व्यवहार को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा ना। अगर मान लिया जाए अगर सही नहीं करेंगे तो इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, यानी कि प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक, यानी कि ये नौकरी हमें क्या मिल, नौकरी हमें क्या कह रहा है, हमें नौकरी कह रहा है कि हमें प्रत्येक दिन लगातार मेहनत करना पड़ेगा। हर एक विषय में, हर एक विषय में हमें, अगर मान लीजिए कितना भी कमजोर है, जीरो पे हैं हम ना, अगर हम मेहनत करना चालू करेंगे धीरे 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 धीरे, एक दिन ऐसा आएगा कि इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए लगातार प्रत्येक दिन, अगर हम मान कुछ दिन हम कि यहाँ तक इतना दिन मेहनत किए ना, फिर छोड़ दिए, ठीक, फिर चालू किए, इतना मेहनत किए, फिर छोड़ दिए, फिर लगा को होने वाला नहीं है, फिर मेहनत किए और यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है ना, और फिर लगा हमें लगा कि क्या होने वाला, नहीं होने वाला, अब हमसे नौकरी नहीं होने वाला ना, तो हम क्या हो गए, देखिए यहाँ बहुत करीब आ चुके हैं ना। अगर मान लीजिए विद्यार्थी एकदम पूरा हिम्मत लगा के जब यहाँ तक आ गया ना, तो थोड़ा और मेहनत करेगा तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। यानी कि अपना धैर्य बनाकर रहना पड़ेगा और अपना व्यवहार यानी कि आचरण में सुधार करना पड़ेगा, यानी कि उस आचरण का प्रयोग हम लोग अपने आप पे भी कर सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए, इतना बड़ा हम लोगों को ज्ञान, एक छोटी सी किताब, इसको लोग, बहुत सारे लोग इसको वैल्यू नहीं देते हैं। हम देखिए मात्र एक लाइन में हम अपने जीवन को, दुनिया जीवन को तो बाद में छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों को तो छोड़ दीजिए, हम अपने बारे में, यानी कि आप अपने बारे में अगर इस लाइन को अगर देखा जाए तो हमें अपनी ज़िंदगी को चेंज करने वाली लाइन है। तो किताब पढ़ना एक मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं होता, अगर इसको हम अपने जीवन में भी उतारें तो हमें बहुत सारी चेंजिंग को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है जी, आगे देखिए कहता है कि क्या कह रहा है जी, तो कह रहा है बात कि त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, असत्य और परिग्रहण एवं परमचर्य ना। अगला देखिए कहता जैन धर्म के 4 वर्ण, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। ये सही बात है। जिसके पास मान लिया जाए शिक्षा नहीं रहेगा वो बेचारा बेकार है, जिसके पास अन्न नहीं रहेगा यानी कि खाना हमको नहीं मिलेगा तब पर भी गए, चिकित्सा यानी कि
अगर मान लीजिए मेरा स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा, उसके लिए व्यवस्था ही नहीं रहेगा, तब पर भी हमको क्या है, नुकसान है। आवास यानी कि घर भी नहीं रहेगा, यहाँ भी नुकसान है ना। ये कहता है ये इस चीज को लोकप्रिय बनाने में मदद कर की है ना इसको। आगे देखिए कहता है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक, ऐसा माना गया, ठीक। आगे देखिए कहता है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। यानी कि आत्मा मतलब भगवान, आत्मा मीन्स भगवान एक तरह से माना जाता है। सबका मानना अलग अलग होता है, जिसको जिस आधार से मानना होता है वो अपना मानता है। चलिए आगे देखिए कहता है जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीवन तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व और अजीव अचेतन जड़ तत्व, उदुगल काल, आकाश, धर्म व अधर्म ना, ये सारे चीजें, ये सब पूछता नहीं, सिर्फ हम लोगों को जानकारी रखना, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो क्या कहता है, थोड़ा बचा हुआ है, आगे देखिए कहता है क्या, देखिए क्या हो रहा है। चलिए आगे देखिए कहता है महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। आज देखिए अगर जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सयादवाद एवं अनिकातवाद हैं, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। आगे देखिए कहता है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को साक्य दर्शन से ग्रहण किया। आगे देखिए कहता है जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल राष्ट्रकूट राजा, आमोद वर्ष, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक। आगे देखिए मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडराय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवन बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। यानी कि ये पूछेगा कि कौन से धर्म में गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था, तो जैन धर्म में किया गया था, ठीक, ये पूछ सकता है, ठीक। आगे कहता है गोमतेश्वर की प्राप्ति कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियां मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 8 मीटर या 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। आगे देखिए तो यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। ये भी याद करना है कि पूछेगा तो विश्व में इसमें कोई सपोर्ट दिया हुआ नहीं ना, तो किसकी मूर्ति है, तो महावीर की मूर्ति है ना जी। कितना फीट है, तो 57 फीट है। मीटर पूछेगा 18 मीटर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए कहता है कि आगे देखिए कहता है क्या, आगे देखिए कहता राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे ना। ये VVI है, याद कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है कि हमको राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे, विमल शाह के द्वारा बनाए गए थे। पूछेगा किस पर्वत पे, तो माउंट आबू पे, ठीक।
कौन से धर्म के? जैन धर्म के। ठीक, तो इस तरह के दो, मतलब एक ही लाइन में 2-3 क्वेश्चन टाइप में बनता, जिस टाइप से आपसे पूछे जवाब दे सकते हैं। तथा काठियावाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय है। आगे देखिए, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया ना, ये भी याद करने योग्य है ना, मतलब बात है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। पूछ देगा कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो चंदेल शासक द्वारा। ठीक, आगे देखें तो आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथनावासल या सीतनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिए तो यमोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। पूछेगा कि मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कोई दिक्कत? जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। इसमें है जी कल्पसूत्र में। तथा 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में हो गई। यहाँ से ये VVI लाइन है, या इसको भी देखा जाए, फिर से रिपीट कर लेते हैं। महावीर जी का कितने साल में मृत्यु हुआ? तो 72 साल में मृत्यु हुआ। ठीक, कितना ईस्वी में? 468 ईसा पूर्व में। बिहार के कहाँ में हुआ था? बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में हुआ था। कोई दिक्कत? कहता मल्ल राजा श्रीस्ती पाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। आगे देखिए कहता है, कह रहा है क्या कह रहा है जी? चलिए आगे देखिए कहता है 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा यानी कि गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। तथा इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। तो इस तरह से हम लोग जाने जैन धर्म के बारे में। तो ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अध्याय हम लोग 6 अध्याय कौन क्या है? 6ठा अध्याय हम लोग आज पूरा समाप्त कर लिए। ठीक, कौन सा अध्याय समाप्त कर लिए हम लोग? 6ठा अध्याय। क्या नाम है जी? जैन धर्म। ठीक, तो आज हम लोग जैन धर्म को समाप्त कर लिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग इसको जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी जितने भी कंपटीशन के विद्यार्थी हैं सभी को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो हम थोड़ा भी स्लो में चल रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, स्पीड बढ़ा के अपना इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।